हेलो स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट इंटरमीडिएट क्लास केमिस्ट्री, ये जो यूनिट 1 चल रहा है सॉलिड स्टेट, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1.12 है 12। एक घनी ठोस दो तत्वों P और Q से मिलकर के बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र पूछ रहा है, P एवं Q की उपसह संयोजन संख्या क्या होगी। देखिए, घनीय ठोस की बात हो रही है। इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं, घनीय ठोस को, अर्थात काय केंद्रित यूनिट सेल। तो इसमें कुल परमाणुओं की संख्या वास्तव में 2 होती है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कार्नर पर कुल 8 का आप निकालेंगे तो 1 आएगा और बीच सेंटर में भी एक परमाणु इसमें होता है। तो यहाँ पर इसकी फार्मूला और उपसह संयोजन संख्या चलें। देखें, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अर्थात घनी ठोस जो इसमें नाम ले रखा है, इसमें कुल 2 ही परमाणु मौजूद होते हैं। पहले भी आपको बताया जा चुका है इस यूनिट सेल में। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि प्रत्येक कोने पर Q परमाणु है और अंतः केंद्र में एक P परमाणु है। और कार्नर पर कुल एटमों की संख्या कितना होगा, इसका कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग पहले करेंगे। तो इस घनी ठोस में कुल 8 कोने होते हैं। देखिए, देयर इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गुणित 1/8। 1/8 कहाँ से आया आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई एक एटम रख दिया जाए तो इसका जब इस प्रकार से हम डिवाइडेशन करते हैं तो 1/4 अपर और 1/4 लोअर, अर्थात आप जब गणना करेंगे तो अंदर इस ठोस के अंदर अर्थात 1/8 पार्ट ही आता है। तो इसीलिए वहाँ पर 1/8 रखा गया। तो कुल कितने एटम इसके अंदर समाहित होंगे, 8 गुणित 1/8 करेंगे अर्थात 1, और सेंटर में कितना होता है 1। तो यहाँ पर Q की वैल्यू अर्थात Q की वैल्यू 1 होगी कार्नर पर, और अंतः केंद्र में P की भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर बीच सेंटर में एक परमाणु होता है। तो इसका सूत्र यदि देखा जाए तो जनरली इसको हम क्या कहेंगे, 1 आया है, Q की वैल्यू 1, P की वैल्यू 1, तो P1Q1 अर्थात PQ इसका फार्मूला हो गया। दूसरा ये चीज़ पूछ रहा है कि इसमें उपसह संयोजनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर इसमें उपसह संयोजन अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर कुल 8 होगा। ऐसा क्यों होता है, किसी भी परमाणु से जो उसके अगल बगल के पड़ोसी एटम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर ये आपका एक एटम है, अब इस एटम से एक एटम यहाँ पर अटैच है, एक एटम यहाँ पर अटैच है। तो यहाँ पर इस मूल एटम का यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जाए इसका, तो 1 होगा और 2 होगा, 1A या 1A 2। यदि एक और इससे अटैच कर दिया जाए तो 3 होगा, बीच वाला एटम छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें कुल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, जितने एटम इस सेंटर वाले एटम से अटैच हो सकते हैं। तो इसका यदि हम यहाँ पर एटम इस तरह से हम रखते हैं, एटम रखते हैं, तो यह कुछ फिगर आपके सामने प्राप्त होगा। ये बीच वाला एटम आएगा, इस प्रकार से ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कर दें, और यहाँ से इस प्रकार से कर दीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कार्नर है, कार्नर पर एक एक एटम रखे गए हैं। इसका इस प्रकार से एटम ऐसे रखे गए हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, एक दूसरे से ये अटैच है, एक दूसरे से अटैच है, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल कितने एटम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है, यानी उपसह संयोजन संख्या टोटल इज 8। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1.13 का चेक करें। देखिए, नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनी संरचना में होता है
अंतः केंद्रित यानी BCC की बात होती रही है, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। इसका घनत्व दे रखा है और परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। इसकी परमाणु त्रिज्या का कैलकुलेशन करना है। बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 2। ये पहले आपको बताया जा चुका है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन हमने किया है। ये जो बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल यानी केंद्रित घनी संरचना का नाम ले रखा है, इसका घनत्व दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो BCC में कुल जेड को बोलते हैं परमाणु की संख्या 2 होती है। तो ये फार्मूला है, पहले आपको बताए जा चुके हैं। डी क्या है? घनत्व है। D = जेड गुणित मोलर मास mm/A3 इंटू Na क्या है? अवगाद्रो संख्या। इसमें जनरली बस आप मान रख दीजिए। डी का मान यहाँ दे रखा है, घनत्व आपको जेड का मान 2 है, mm का मान 93 है, ए का मान पूछा जा रहा है, Na की वैल्यू 6.023 × 10⁻23 होती है अवगाद्रो संख्या। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक, यहाँ पर इनका घन मूल निकाला गया है हल करने पर। और ये फार्मूला एक होता है, ए की जब वैल्यू निकल जाएगी कोर का मान, भुजा का मान, तो R = √3/4 × A होता है। ये फार्मूला होता है। ए क्या है? घन की कोर है। तो यहाँ पर R की वैल्यू पूछा जा रहा है। करड़ी में 3 का मान इतना होता है 4 × A की वैल्यू ये जो निकला है। जब इसको हल करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपका आंसर इतना आएगा। देखें ये सेंटीमीटर में निकाला गया है, ये सेंटीमीटर में है। चूँकि 100 सेमी में 1 मीटर होता है, इसको मीटर में चेंज किया गया। 100 सेमी में 1 मीटर होता है तो इसको 100 यानी कि 10⁻2 का भाग देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। और एक चीज़ होता है कि 1 पिकोमीटर में 10⁻−12 मीटर होता है। फार्मूला है पिकोमीटर माने 10⁻−12। तो 10⁻12 का इसमें भाग दे करके इसको पिकोमीटर में चेंज कर लिया गया। स्टूडेंट, थैंक यू।